अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर जो हमने डिस्कशन की, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको चार्ट के ऊपर जो है वो बता दी थी कि किस तरह लिक्विडिटी ग्रैब और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब बिगनर्स के लिए, ठीक है, ये आप जो प्रोफेशनल है या जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनको भी कोई ख़ास अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा, उनके लिए भी है। और ख़ुसूसन बिगनर्स जो कि अभी ट्रेडिंग की फील्ड में आए हैं, उन्होंने सीखा है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक सेटअप हो कि जिससे डेली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वो निकालते रहे, ठीक है। लेकिन ये सेटअप ऐसा है कि इसमें थोड़ा भी लेकिन ये चूँकि जो आप कह लें कि मार्केट का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये इसी पर बेस करता है। तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्मॉल प्रॉफिट के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके ऊपर काम करेगा। लेकिन चूंकि अभी सिर्फ मैं एग्जांपल्स बिगनर्स के हवाले से दे रहा हूँ, तो मैं छोटे छोटे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो चार्ट है इस वक्त मेरे सामने, ये है गोल्ड का, ठीक है, और ये कल का है, ठीक है, न्यूयॉर्क प्री न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये जो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क सेशन है, यहाँ से स्टार्ट था न्यूयॉर्क सेशन। लेकिन ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ और कल जो मेरी ट्रेड प्लेस भी हुई थी, ठीक है, तो वो मैंने जिस टाइम के अंदर और इसके अंदर जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी, तो मैं वही पॉइंट आपको बता देता हूँ कि वो सेम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बताया और सेम टू सेम, ठीक है, उसी पैटर्न के ऊपर मैंने जो है वो ट्रेड प्लेस किए और वो सिक्योर मेरी एक आप कह सकते हैं कि मोर देन 100 पिप्स, ठीक है। 100 पिप पे मेरा फर्स्ट जो था वो पार्शल थे, उसके बाद मैंने उसको होल्ड किया और वो तकरीबन 200 पिप्स तक कल मैंने सिक्योर किए थे। अच्छा, ये कल का चार्ट है गोल्ड का। अभी इसके ऊपर देखते हैं कि ये ट्रेड मैंने किस लॉजिक के ऊपर लिए, ठीक है, और जो लिक्विडिटी बेस का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। मार्केट ये जो आप देख लें, ये लंदन सेशन है, लंदन सेशन में मार्केट डाउन साइड में मूव हुआ, ठीक है, डाउन साइड पे यहाँ तक 3353 के लेवल तक मार्केट डाउन साइड पे है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मार्केट ने यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक रेंज सा मार्केट ने बनाया था, ठीक है। क्योंकि मार्केट लंदन सेशन में ये आप देख लें कि ये सेल हुआ है और सेल कहाँ से हुआ है 78 के लेवल से। तो जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में एंटर हो रहे थे तो वो ये माइंडसेट लेके हो रहे थे कि आज गोल्ड जो है वो सेल होना है, ठीक है। तो मार्केट ने एक इस लेवल के ऊपर आप देखें स्वीप करके अप साइड के ऊपर एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर थोड़ा सा MSS का शो किया कि मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो रहा है। तो बायर्स को इनवाइट करने की ये एक ट्रिक थी, लेकिन बायर्स जो थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए इस मूव से और मज़ीद सेलर इस पॉइंट से एंटर हुए हैं जो कि मार्केट आई थी 53 के लेवल तक। अब दोबारा इन सेलर्स को निकालना बहुत ज़रूरी था मार्केट के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी नेक्स्ट जो इम्पल्स मूव है उसको कंटिन्यू कर सकें। ये वो पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट आई है उसने इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है। ये आप कैंडल देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये इस प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा हाई है। मैं आपको अगर ये मार्क करके बता दूं तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर इस एरिया के जितने भी एसएल जो इस पे पड़े थे उनको स्वीप करके उनको हिट करके मार्केट ने अपना मूव कंटिन्यू करना था। लेकिन उससे पहले मार्केट ने इस जगह पे इंजीनियरिंग शुरू की, ठीक है, ताकि ये एक कॉन्फ्लुएंस जाए कि मार्केट जो है वो सेल नहीं होने वाली, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। अच्छा, जिस वक्त मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या चाहिए, ठीक है, ये आप सब ट्रेडर्स के लिए भी है
कि जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर ले तो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चीज़ है, आपको उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं उसमें कोई स्ट्रक्चर चाहिए। लाइक अगर आप बुलिश साइड पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आपको बुलिश स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन अगर आप सेल साइड की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो आपको बेरिश स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, बेरिश स्ट्रक्चर और बुलिश स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, कि उसमें आप क्या चीज़ देखते हैं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर जो है वो जब आपको मार्केट में बनते हुए नजर आए तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाए कि भाई मार्केट अभी यहाँ से बाय होने वाली है, सेल होने। अच्छा, मुझे यहाँ पर अभी बेरिश स्ट्रक्चर चाहिए था। ठीक है, उसके लिए मुझे चंद चीज़ें जो मैं मार्केट में नोट कर रहा था, तो एक वो जो है वो मेरे सामने फॉर्म हुआ, वो है बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, ये देखें बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ये जो फॉर्म हुआ है, इसने प्रीवियस कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग आप देखें डाउन साइड पे है, इस विक से इनर साइड पे है, और जो इसकी ओपनिंग है ये देख लें, ये जो लास्ट कैंडल है इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस, लिक्विडिटी स्वीप क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल जो है सेम ओपनिंग प्राइस, और यहाँ से इंगल्फ करते हुए दो कैंडल्स को ये एक कैंडल जो है खा गई। इसके बाद एक तो ये कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया कि भाई बेरिश इंगल्फिंग होगी। ठीक है, अब सेकंड जो कि इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए सबसे चीज़ है वो ये है कि जिस कैंडल पे इंगल्फ हुआ है अभी इसके ऊपर एक इम्बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर मार्केट फ़ौरन यहाँ से रिवर्स कर देती है, इस इम्बैलेंस को ख़त्म कर देती है, तो मे बी, ठीक है, और इसके 90% चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा अपने बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। लेकिन चूंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, ये देखें जो थर्ड कैंडल है वो इनडिसिसिव कैंडल थी और उसने यहाँ पर इम्बैलेंस को रखा। अब मेरा टारगेट था कि किसी तरह जो फोर्थ कैंडल है उसके अंदर या फिफ्थ कैंडल में ये इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, या मार्केट रीबैलेंस करने के लिए इस एरिया में है। तो जब फोर्थ कैंडल ने इस एरिया को, ये देखें आप, रीबैलेंस करके क्लोजिंग डाउन साइड पे दी, तो ये मुझे एक इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट में सेलर्स यानी कि सेल साइड पे प्रेशर बढ़ रहा। उसके बाद ये जो कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल की ये जो फिफ्थ कैंडल है, सिक्स्थ कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपनी एंट्री प्लेस की थी और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो तकरीबन 25 पिप्स का था। ठीक है, मेरी एंट्री जो थी वो 62.9 के लेवल से थी। ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 65 के लेवल तक। ठीक है, 65.2 तक। आप ये देख रहे होंगे कि मैं एसएल इधर भी तो प्लेस कर सकता था, ठीक है, 64 पे, क्योंकि मार्केट यहाँ भी नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें जब भी आप एसएल रखें तो वो ब्रीथेबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट एसएल रखने से ये हो सकता है कि हल्की सी भी वॉलेटिलिटी जो है वो आपके एसएल को हिट कर सकती है। तो जो आपका एसएल है वो ब्रीथेबल होना चाहिए। तो ये 65.2 का जो लेवल था मैंने इधर क्लियर करके अपना एसएल ऊपर रखा था। ठीक है, और ये 35 पे बन रहा था। अब मेरा जो टारगेट था वो था, फर्स्ट जो टारगेट था वो मेरा 52 का लेवल था, 53 का लेवल था। ठीक है, और उसके बाद मैंने टीपी जो है वो ओपन रखी थी 200 तक। ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि मेरी एंट्री थी 62 से, ठीक है, 62 से जो मेरी एंट्री थी तो वो मुझे 190 पिप्स यहाँ तक तकरीबन, ये जो तो मेरी लास्ट क्लोजिंग थी इस इंगल्फिंग के ऊपर मेरी लास्ट क्लोजिंग थी, तो वो मुझे 180-170 पिप्स जो थी सेकंड में मुझे मिली। अभी आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मार्केट ने काफ़ी इंजीनियरिंग की है। ठीक है, और बार बार बुलिश कैंडल जो है वो फॉर्म किया है, ताकि अगर कोई भी सेल साइड पे एंट्री लेने का सोच रहा हो तो वो एक दफ़ा मोहतात हो जाए कि मार्केट में बुलिश का प्रेशर अभी बन रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर था, जो इस लिक्विडिटी स्वीप थी, बिहाइंड द सीन था, मैं उसको देख के चल रहा था, तो यहाँ से एक अच्छा मूव डाउन साइड की तरफ मिला है हमें, और जो कि 44 तक, टोटल 180 पिप्स तक मार्केट ने डाउन साइड पे मूव किया। तो अभी इसके ऊपर थर्ड पार्ट हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह।